अगर आपसे मैं कहूं कि नीरज चोपड़ा की वो हार जिस हार से पूरा भारत हुआ बेहाल, लेकिन इनके हार का वो दर्द और इनके हार का वो कारण पता चल चुका है। आखिर क्या वो हार का कारण था जिसकी वजह से आपके नीरज चोपड़ा इस वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के अंदर 8वें नंबर पर आए। जो बंदा 2021 से लेकर 2025 तक अभी जितने भी मुकाबले हुए थे, ऐसा कहीं भी ना हुआ हो जहां पर यह बंदा कोई ना कोई मेडल ना लाया हो। लेकिन 2025 के अंदर जो सितंबर के अंदर जब ये वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2025 हुआ, तो बंदा एक मेडल तक नहीं पाया, ना ब्रॉन्ज पाया, ना सिल्वर पाया, ना गोल्ड पाया। एक मेडल, सिंगल मेडल तक अचीव नहीं कर पाया आपके नीरज चोपड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था। ये जो आप 8वां नंबर देख रहे हो ना, यही स्थान ये दर्ज किए हैं। हाँ जी हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि 25 साल का एक लड़का जो कि यूपी से बिलोंग करता है, सचिन यादव, इस बंदे ने अपना पर्सनल बेस्ट देकर अब 4था स्थान ग्रहण किया। आप सोच सकते हो कि जो बंदा अभी हाल फिलहाल आया हो, यूपी से बिलोंग करता हो, जहां उतनी सुविधाएं ना मिलती हो, वो आया वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप टोक्यो के अंदर जो जापान के अंदर हो रहा था 2025 में, वहां पर 4था स्थान ग्रहण करता है। हाँ, वो बात अलग है कि ना ब्रॉन्ज पाता है, ना गोल्ड पाता है, ना सिल्वर पाता है, लेकिन नीरज चोपड़ा से लगभग 3 से 4 गुना ऊपर की पोजीशन पर रहता है। क्या ये नीरज चोपड़ा से अच्छा है कि नीरज चोपड़ा अच्छे हैं? देखो, मेन चीज तो ये दो के दोनों इंडियंस हैं। सचिन यादव इनका नाम है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सचिन यादव ने अपना बेस्ट 86 मीटर का लगभग दिया था, उससे ज्यादा ही दिया था, 86 पॉइंट कुछ का दिया था। लेकिन अगर ये बंदा 86.67 मीटर फेंक दिया होता ना, तो ये बंदा ब्रॉन्ज पा जाता। मात्र 0.40 मीटर, जी हाँ, 0.40 सेंटीमीटर से ये बंदा पीछे हो चुका था। सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कि सेंटीमीटर की कितनी वैल्यू होती है। फिर उसी के साथ साथ जब ये 40 सेंटीमीटर कम थे, 40 मीटर नहीं, 40 सेंटीमीटर जब ये कम थे, उसी की वजह से ये 4थे स्थान पर आए। अगर 40 सेंटीमीटर और दूर भाला फेंक दिए होते तो ये 3रे स्थान पर आ जाते और भारत को एक मेडल मिल जाता वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के अंदर भाला फेंकने कैटेगरी में। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा आपके जब भारत की तरफ से खेल रहे थे वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के अंदर, तो इन्होंने पहला थ्रो अपना 83.65 मीटर का फेंका था। फिर दूसरा थ्रो 84.03 मीटर का फेंका था, जो कि इनका अभी तक का बेस्ट था इस 2025 के अंदर, इस वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर। तीसरा थ्रो इनका फाउल हो गया था। चौथा थ्रो 82.86 मीटर का था। 5वां थ्रो भी फाउल हो चुका था। अब लेकिन सवाल ये उठता है, ये फाउल क्या है? तो देखो, अगर आप देखोगे, जब ये लोग आते हैं फेंकने के लिए ना, तो एक रेड कलर का ट्रैक बना रहता है, उसी ट्रैक में से फेंकना रहता है और सामने एक लाइन बनी रहती है, उस लाइन के आगे आप जा नहीं सकते, उस लाइन से पहले फेंकना रहता है। तो लोग सोचते हैं कि हम जितना लाइन के करीब जा सकें उतना करीब जाकर फेंकेंगे। अगर 1 मीटर भी हम ज़्यादा दूर फेंक लें तो जान जो हम 4थे स्थान से पहले स्थान तक आ सकते हैं। जी हाँ, अभी आप देखोगे कि जो पहले स्थान पर था वो कितना पाया था, कितना मीटर फेंका था, और जो 4थे और 8वें स्थान पर था वो कितना मीटर फेंका था। बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है। यहाँ पर अगर पीछे से हवा भी एक झोंका मार देना तो 1 मीटर दूर ही जाकर भाला गिरेगा आपका, और फिर आप 4थे से पहले स्थान पर आ सकते हो। तो कुछ किस्मत भी डिपेंड करती है, कुछ मेहनत भी डिपेंड करती है, तो कुछ कुदरत भी डिपेंड करती है इसके अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मेहनत किए हो पूरी लगन से, तो किस्मत भी साथ देती है। अब क्या पता नीरज चोपड़ा जो मेहनत की है उनसे भी अच्छा मेहनत जो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर आए। वो बात अलग है कि वो दूसरे देश के हैं, लेकिन जीते तो। लेकिन हमें भी यहाँ उदास नहीं होना चाहिए यार, ये खेल ही ऐसा है, कभी जीत तो कभी हार, कभी खुशी तो कभी गम। लेकिन हमें क्या है, हमें रहना है मस्त, दम दमादम दम। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो आपके नीरज चोपड़ा 2021 से अभी तक जितने भी हुए हैं, कुछ भी ओलंपिक कुछ भी हुए हैं, तो उसमें हमेशा मेडल पाए। ये पहली बार हुआ कि जहाँ पर ये एक भी मेडल नहीं पाए। अब क्या पता, इनकी कुछ कमियाँ हो सकती हैं, कुछ खामियाँ हो सकती हैं, इनको खुद पता होगा। अब उसको दूर करेंगे और अगले साल वापस से जीतेंगे। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, जो मैंने आपको बताया था ट्रैक, उसके आगे लाइन होती, कभी कभी आप उसके आगे जाकर फेंक देते हो तो फाउल हो जाता है। इसमें एक आकार होता है, उस आकार के थ्रू आपको फेंकना पड़ता है कि अगर ऐसे नहीं कि आप फेंक कर ऐसे पूरा टर्न हो जाओ, इस तरीके से टर्न नहीं हो सकते। ऐसे कई सारे अलग अलग नियम बने हैं। पूरी तरीके से आप ऐसे मुड़ कर नहीं फेंक सकते, आप पीछे मुंह करके नहीं फेंक सकते। अगर आप ये सब करते हो तो वो फाउल हो जाता है, वो काउंट नहीं किया जाता। आपको लगभग 3 से 6 मुकाबले दिए जाते हैं, 3 से 6 पारियां दी जाती हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो 3 पारियां दी जाएंगी, कम लोग हैं तो 6 पारियां दी जाती हैं फेंकने के लिए, मतलब इसी के ही बीच दिया जाता है।
तो आपके नीरज चोपड़ा को 5 पारियां मिली थी, जिसमें से 2 इनका फाउल हो गया और 84 वाला ये सबसे बेस्ट यानी सबसे दूर फेंक पाए थे 84.03 का। उसके बाद बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के भी एक खिलाड़ी पहुंचे थे जिनका नाम अरशद नदीम था। अगर इनका पहला थ्रो देखा जाए तो 82.75 मीटर का था, जो कि इनका बेस्ट था। दूसरा थ्रो फाउल हो गया, तीसरा थ्रो 82.73 मीटर का था, चौथा थ्रो भी फाउल हो गया। नतीजा इनका जो था 82.75 मीटर इनका बेस्ट था और ये आए थे 10वें स्थान पर। आपके नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई देख लें तो इसमें तो इंडिया साफ साफ जीता है, लेकिन अगर मेडल की लिस्ट में बात कर लें तो 2 के दोनों कोई मेडल नहीं पाए। हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इनका 82 मीटर सबसे बेस्ट था और इनका भी 84 मीटर सबसे बेस्ट था, यानी कि ये 2 मीटर आगे थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जो सबसे आगे गया वो कितना फेंका है। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कैशोर वॉलकॉट, जो कि आपके टोबाको से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 88.16 मीटर फेंका था। मतलब अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो आपके क्या है, नीरज चोपड़ा ने 84 फेंका था, ये 88 फेंके, मतलब 4 मीटर ज़्यादा। 4 मीटर थोड़ा कम ही, क्योंकि देखोगे ये 84.03 फेंके हैं। सचिन यादव का देख लोगे तो आपके इन्होंने फेंका था 86 से भी ज़्यादा। तो यानी कि सचिन यादव से ये पहले स्थान वाला केवल 2 ही मीटर आगे है। वो 86 पॉइंट कुछ फेंके थे, ये 88। मतलब आप सोच सकते हो कि एक आख मीटर का कितना अंतर हो जाता है। एक मीटर पर लोग दुनिया के पहले स्थान पर आ जाते हैं, तो एक मीटर से ही लोग दुनिया के चौथे, 5वें और 10वें स्थान तक जा सकते हैं। हाँ, जो दूसरे स्थान पर आया था, अभी देखिएगा वो कितना फेंके। ये ग्रेनाडा से बिलोंग करते हैं, इनका नाम एंडरसन पीटर था और ये भाई साहब आपके 87 मीटर फेंके थे, 87.38 मीटर। अब आप सोच सकते हो आपके सचिन यादव कितना फेंके थे, 86 से ज़्यादा, ये 87 फेंके हैं। मतलब लगभग 1 मीटर का भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गैप नहीं है। ये दूसरे सिल्वर पाए, वो बंदा कुछ नहीं पाया। हाँ, तीसरे स्थान पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये बंदा जिसका नाम जो अमेरिका से कर्टिस थॉमसन है, ये बंदा 86.67 मीटर फेंका था। और आपके सचिन यादव जानते हो 86 पॉइंट समथिंग फेंके थे, आई थिंक 27 मीटर इस तरीके से कुछ फेंके थे। लगभग 40 सेंटीमीटर पीछे थे। अगर 40 सेंटीमीटर आपके सचिन यादव और कवर कर लिए होते तो इनके बराबर आ जाते, और 41 सेंटीमीटर कवर कर लिए होते तो इनसे आगे हो जाते, तो आपके सचिन यादव को ब्रॉन्ज मिल जाता। अब सोच लो, आप सोच सकते हो कि अगर एक मक्खी भी पीछे से आकर उस हवा में धक्का दे देना तो आई थिंक इतना मीटर तो कम से कम आगे जाकर गिरेगा ही। और इतने का फ़र्क होता है। आपकी सालों की मेहनत पानी में मिल जाती है, तो कुछ की सालों की मेहनत आसमान में चली जाती है। फिर क्या, आपके नीरज चोपड़ा तो यार 2-3 मीटर पीछे थे। अगर इनकी बात की जाए सचिन यादव की, तो सचिन यादव कुछ सेंटीमीटर पीछे गए, बेचारे को उसको कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन खैर, अब भारत को 2 बब्बर शेर मिल चुके हैं, जो भाला फेंकने की कैटेगरी में हमें और भारत को एक गोल्ड दिला सकते हैं। अब अगला साल का इंतजार है, जब अगला साल वापस से ये खेलना चालू करेंगे, और अगले साल देखना होगा कि क्या इनकी मेहनत रंग लाती है कि नहीं। अभी तो इनकी मेहनत रंग नहीं ला पाई। खैर, जो है सब ठीक है। भारत को एक नया और खिलाड़ी मिल चुका है, सचिन यादव, जो कि यूपी से बिलोंग करता है। आपको क्या लगता है कि यूपी वाले छप्पर फाड़ पाएंगे? नहीं, बताइएगा यूपी वालों। देखते हैं कि इस बार कट्टा निकालते हो कि भाला फेंक के बताते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।